हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड टॉप 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन 2021 से लेकर 2022 तक का है। और इसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट, टाइगर सेंसस रिपोर्ट एंड लास्ट में वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी एंड बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। तो ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि खिजड़िया बर्ड सेंचुरी ये भारत का 48th रामसर साइट बना है जो कि गुजरात में स्थित है। वहीं पे बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत का 49th रामसर साइट बना है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एंड अभी टोटल इंडिया में 49 रामसर साइट हो चुका है। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश का एंड यहाँ पे है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात का। ठीक है, प्लेन से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया में अभी टोटल 49 रामसर साइट हो चुका है एंड सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है? तो यह है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 9 रामसर साइट्स हैं। लेटेस्ट कौन कौन से हैं जो 2021 में बने हैं, तो इसको देख लेते हैं। हैदरपुर वेटलैंड ये उत्तर प्रदेश का है और ये इंडिया का 47th रामसर साइट बना है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में स्थित है। वाधवाना वेटलैंड गुजरात में। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा एंड भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हरियाणा है। ठीक है, तो इन पांचों को नया रामसर साइट बनाया गया था 2021 में। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे साइन किया गया था? तो ईरान के रामसर शहर में, और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इजिप्ट। तो COP27 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2022 इसको होस्ट करने वाले हैं इजिप्ट। वहीं पे COP28 जो कि 2023 में इसको होस्ट करेंगे UAE। तो COP26 जो कि 2021 में हुआ था, इसको देख लेते हैं। तो COP26 या फिर इसको 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं, जिसको होस्ट करा था स्कॉटलैंड के ग्लासगो। 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चला था ये इवेंट। इसके प्रेसिडेंट थे आलोक शर्मा। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनाइटेड किंगडम एंड इटली के द्वारा। ठीक है, एंड इस COP26 के मौके पर इंडिया ने लॉन्च करा था अमृत पोर्टल, जिसको डेवलप करा है नीति आयोग ने। एंड इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर लॉन्च करा था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने वाला 102nd मेंबर कंट्री कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एंटीगुआ एंड बारबुडा। तो एंटीगुआ एंड बारबुडा ये 102nd कंट्री बना है जो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ा है। इससे पहले 101st कंट्री बना था USA। तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2015 में। इसको लॉन्च करा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। COP21 जो कि पेरिस में हुआ था, इस मौके पर लॉन्च करा था। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, इंडिया में। डायरेक्टर जनरल है अजय माथुर। तो इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है? तो वैसे कंट्री जहाँ पे लगभग पूरा साल सनशाइन रहता है और ये लाई करते हैं पूरी तरह से या फिर पार्टली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगला क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिला में बनेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, कैमूर में। ठीक है, तो आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कैमूर, यहाँ पे ये बिहार स्टेट है। तो बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व इसको सेटअप किया जाएगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी अनाउंसमेंट करी थी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अश्विनी कुमार चौबे ने। ठीक है, तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व इसका नाम क्या है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट चंपारण में स्थित है। तो इंडिया में अभी टाइगर रिजर्व कितना है टोटल? तो 53 है एंड 3 नए टाइगर रिजर्व है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। पहला है श्रीविल्लीपुथुर मेघामलई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है। रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाया गया है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये हो गया 53, ये 52 एंड ये 51st। 2018 के टाइगर सेंसस रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो इंडिया में इसके अकॉर्डिंग टोटल टाइगर हैं 2967। ठीक है,
सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में, जहाँ पे 526 टाइगर्स हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटका दूसरे नंबर पे है, जहाँ पे 524 टाइगर्स हैं। उत्तराखंड तीसरे में है, जहाँ पे 442 टाइगर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंडिया का हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स किस टाइगर रिजर्व में है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पावर स्टेशन को ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तीस्ता 5 को। तो NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का तीस्ता 5 हाइड्रो पावर स्टेशन, इसको रिसेंटली ब्लू प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड ये कहाँ पे स्थित है, तो सिक्किम के तीस्ता रिवर में। और ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन के द्वारा, जो कि लंदन में स्थित है। और NHPC ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे साइक्लोन आसानी का नाम किस देश ने रखा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका ने। तो साइक्लोन आसानी, इसका नाम श्रीलंका ने रखा है और ये बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था और ये फर्स्ट साइक्लोन है जिन्होंने हिट करा था इंडिया को 2022 में। ठीक है, तो कुछ 2021 के इंपॉर्टेंट साइक्लोन है जिसका नामकरण किया गया है। तो पहला है साइक्लोन जवाद, इसका नाम रखा था सऊदी अरब ने। साइक्लोन शाहीन, इनका नाम रखा है कतर ने। साइक्लोन याज, ओमान ने। साइक्लोन तौकते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, म्यांमार ने इसका नाम रखा है। साइक्लोन गुलाब, पाकिस्तान ने। साइक्लोन निवार, ईरान ने। निसर्ग, बांग्लादेश ने। एंड गति, इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे प्रदूषित यानी कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के लिस्ट में टॉप 50 सिटीज़ में कितने इंडियन सिटी शामिल है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 35। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जिसको प्रिपेयर करा था IQ एयर ने, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आउट ऑफ 50 सिटीज़ में 35 इंडियन सिटी शामिल है, जिसको रोस्ट एयर क्वालिटी टैग दिया गया 2021 में। अगर टॉप पोल्यूटेड सिटी की बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो एक नंबर पे राजस्थान का भिवाड़ी, दूसरे नंबर पे यूपी का गाज़ियाबाद, एंड तीसरे में चाइना का होतान सिटी, एंड चौथे में है दिल्ली सिटी, जो कि दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल बन चुका है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो ISFR यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इस बार ये 17th एडिशन था और ये हर 2 साल में रिलीज़ की जाती है। एंड इसको रिलीज़ करा है मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव ने। इस रिपोर्ट को तैयार करा है FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। इस रिपोर्ट के कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है। अगर बात करते हैं टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल ट्री कवर, तो इसमें फॉरेस्ट एंड ट्री शामिल हो जाएंगे, तो ये कितना है इंडिया में, तो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24.62% है, यानी कि ये 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, अगर बात करते हैं लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, एंड तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। एंड सबसे कम फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का है, तो ये है हरियाणा। अगर बात करते हैं हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर यानी कि उस स्टेट में कितना परसेंट एरिया में फॉरेस्ट कवर है, तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट कवर वाला स्टेट है मिज़ोरम, है ना। अगर टॉप स्टेट की बात करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, तो यह एक नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, एंड तीसरे में उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है आंध्र प्रदेश में। टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इंडिया में टोटल कवर है 4,992 किलोमीटर स्क्वायर। एंड सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में, गंगा डेल्टा बनता है ना सुंदरबन में, तो इसके कारण यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक नंबर पे वेस्ट बंगाल एंड दूसरे में है गुजरात। क्वेश्चन है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेट के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बोथ A एंड B यानी कि उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के साथ। तो यहाँ पे यमुना रिवर है, आप मैप में देख सकते हैं, और इसके ट्रिब्यूटरीज हैं केन रिवर एंड बेतवा रिवर। तो इन दोनों रिवर के नाम पर रखा गया है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो इस
प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने MOU साइन करा है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के साथ। और यह पहला प्रोजेक्ट होगा इंडिया में जो रिवर्स को आपस में इंटरलिंक करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत वाटर का ट्रांसफ़र किया जाएगा फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर थ्रू दौधन डैम एंड कैनाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यमुना रिवर है, यहाँ पे केन रिवर है, ठीक है। तो केन रिवर पे यहाँ पे दौधन डैम बनाए जाएंगे और कैनाल यानी कि नहर के जरिए वाटर का सप्लाई किया जाएगा बेतवा रिवर तक, जिससे कि ड्रॉट एरियाज जो सूखे क्षेत्र हैं वहाँ पे पानी का सप्लाई मिल सके। ने भारत किस वर्ष तक नेट जीरो इमिशन का टारगेट प्राप्त कर लेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2070 तक। तो नेट जीरो इमिशन ये क्या होता है? जब ग्रीन हाउस गैस जितना एटमॉस्फेयर में जनरेट किया जाता है ना, उतना अगर हम एलिमिनेट कर दें तो बचा कितना? जीरो, जिसको हम कहेंगे नेट जीरो इमिशन, ठीक है। तो रिसेंटली COP26 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था, इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करा था कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो इमिशन के टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। एंड इसमें PM मोदी ने पंच अमृत यानी कि 5 टारगेट लिए थे। तो इन पांचों टारगेट को याद रखेगा। तो पहला टारगेट है कि इंडिया 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक इंक्रीज़ कर लेंगे। दूसरा है इंडिया 2030 तक 50% ऑफ एनर्जी नीड्स को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा है इंडिया 2030 तक 1 बिलियन टन्स कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर देंगे। चौथा है इंडिया 2030 तक इंडियन इकोनॉमी का ओवरऑल कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक रिड्यूस कर लेंगे। एंड पांचवा एंड आखिरी है कि इंडिया 2070 तक नेट जीरो इमिशन के टारगेट को अचीव कर लेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 किसने रिलीज़ की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए CSE यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने। तो स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 जिसको रिलीज़ करा है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 120 ऑन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इंडिया की रैंक इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितनी है इस बार? तो 120 है। एंड लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 117। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसको अडॉप्ट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा। एंड इसको अडॉप्ट किया गया था 190 यूनाइटेड नेशंस मेंबर के द्वारा 2015 में। क्वेश्चन है, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में किस स्टेट ने फर्स्ट प्राइज जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ने। तो थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, तो इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप करा है उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश ने टॉप करा है उनके बेस्ट वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे राजस्थान एंड तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। तो फर्स्ट प्राइज किसने जीता है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखेगा, थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में, ठीक है। तो नेशनल वाटर अवार्ड इसको लॉन्च किया गया था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के टारगेट को हासिल कर लेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2050 तक। अगर बात करते हैं इंडिया का टारगेट कब अचीव करने का है नेट जीरो कार्बन इमिशन, तो 2070 तक। क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस स्टेट में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इसको सेटअप किया जाएगा ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। और लोकेशन की बात करते हैं तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लम्हेता विलेज में इसको सेटअप किया जाएगा। इसकी अप्रूवल दी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो 1828 में फर्स्ट डायनासोर फॉसिल कलेक्ट किया गया था फ्रॉम लम्हेटा बेट्स जबलपुर बाय विलियम सिलीमन। क्वेश्चन है, कोलर वाली बाघिन जिन्होंने 29 कब्स को जन्म दी थी, इनका मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी पेंच टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए किस बैंक के द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड यानी कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को इशू करा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक ने। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहाड़ों में क्लाउडेड लेपर्ड को पहली बार देखा गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नागालैंड के पहाड़ों में।
तो फॉर द फर्स्ट टाइम क्लाउडेड लेपर्ड को स्पॉट किया गया है नागालैंड के माउंट सारामती में। तो क्लाउडेड लेपर्ड ये स्मॉलेस्ट लेपर्ड होता है लार्ज वाइल्ड कैट्स के कैटेगरी में। इसकी अगर IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस देखें तो ये वल्नरेबल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन ए दुबई में। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट, इसका नाम रखा जाएगा द जेट, और ये कहाँ पे लॉन्च होगा? तो दुबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बैम्बू पार्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए त्रिपुरा में। तो ये कुछ वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क, इसको खोला गया उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। क्रोकोडाइल के तीनों स्पेसीज ये पाया गया है उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये भारत का ओनली स्टेट है जहाँ पे क्रोकोडाइल के तीनों स्पेसीज पाए गए हैं। तो ये तीनों स्पेसीज कौन कौन हैं? तो घड़ियाल है, मगर है एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और ये इनके साइंटिफिक नेम है, ठीक है। इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क, इसको खोला गया है उत्तराखंड के नैनीताल में। इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन उत्तराखंड में। एशिया एनवायरनमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 इसको जीता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इस अवार्ड को दिया गया है यूनेप के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने। इंडिया का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, इसको सेटअप किया गया उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क, इसको सेटअप किया जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। इसको तो देख लेते क्वेश्चन में। इंडियन रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट, इसको लॉन्च किया जाएगा मध्य प्रदेश में। इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब, इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला है अटल पर्यावरण भवन, इसका उद्घाटन किया गया लक्षद्वीप में। इंडिया का पहला काव डंग पेंट, इसका नाम है खादी प्राकृतिक पेंट, यानी कि खादी नेचुरल पेंट, जिसको डेवलप करा है KVIC, यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने, और इसको लॉन्च करा था नितिन गडकरी ने, और नितिन गडकरी इसका ब्रांड एम्बेसडर भी है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन, जिसको लॉन्च करा था PM नरेंद्र मोदी ने, इसको लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, ठीक है, अंडर नेशनल वाटर मिशन ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री, और इसकी थीम थी कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 90 डे इन्वायरमेंटल इमरजेंसी किस देश ने लगाया था? तो पेरू ने लगाया था ड्यू टू ऑयल स्पिल्स इन कोस्टल एरियाज। विच स्टेट हैज़ गॉट द फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस? तो यह है केरला। केरला को पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क, इसको सेटअप किया गया है न्यू दिल्ली में। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वाटर ब्यूरियल ने। अंडर सौभाग्य स्कीम राजस्थान टॉप करा है इन द टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड। ओशन 2022 समिट, जिसको ऑर्गेनाइज करा था इंडिया ने, और इसका एम था टू टैकल मरीन पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज। इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन, इसको उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है। इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? तो तमिलनाडु में पाक बे में। तो पाक बे जो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है ना। अगला क्वेश्चन है 5th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, यानी कि UNEA 5.2, जो कि केन्या के नैरोबी में हुआ था। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा पटना में। E100 प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट इथेनॉल यानी कि C2H5OH, ये एक फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग सुने होंगे आपने, और इसको प्राप्त किया जाता है शुगर कैन रेसिड्यू से। तो E100 प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है PM मोदी ने। कहाँ पे लॉन्च करा है? तो पुणे में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर करा है 2023 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म, जिसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क, इसको इस्टेब्लिश किया गया है उत्तराखंड के मुनस्यारी में।
फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च कूलिंग एक्शन प्लान, ये है इंडिया। इंडिया पहला कंट्री है जो कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करा है। दुनिया का पहला फ्लोटिंग सिटी, इसको बिल्ड किया जाएगा साउथ कोरिया में 2025 तक। रिसेंटली 2 बीचेस, इंडिया के 2 बीच है ना, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है 2021 का। पहला है तमिलनाडु का कोवलम बीच एंड दूसरा है पुडुचेरी के ईडन बीच। क्वेश्चन है प्राण पोर्टल टू रेगुलेट एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए लॉन्च करा है प्राण पोर्टल को। किसने लॉन्च करा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट जो एयर से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? तो आइसलैंड में अशफाकुल्ला खान जूलॉजिकल पार्क, इसको ओपन किया गया है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 2020 को सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर करा था यूनाइटेड नेशंस ने। अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, इसको इस्टेब्लिश किया गया है चेन्नई में। इंडिया का पहला स्मोक टावर, इसको इस्टेब्लिश किया गया है कनॉट प्लेस दिल्ली में। दुनिया का लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ बटरफ्लाई स्पेसीज़, यानी कि तितलियों की सबसे ज़्यादा जो वेराइटी वाला स्पेसीज़ है, ये कहाँ पाया गया है? तो कोलंबिया में। फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च प्लास्टिक एग्रीमेंट, ये कौन है? तो इंडिया।